टुनटुनी, अरे मुझे मेरे इन तीनों अंडों में से बेटे चाहिए बेटे। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मेरे अंडों में से बेटियां निकली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहकर टुनटुनी का पति कालू कौवा दाना लेने जंगल चला जाता है। हे भगवान, मैं अपने तीनों अंडों में से बेटे कहाँ से लाऊं? क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे अंडों में से बेटियां निकलेंगी या बेटे। अभी टुनटुनी चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी, तभी उसका 2 अंडा टूट जाता है और उसमें से 2 प्यारी प्यारी बेटियां निकलती हैं। हे भगवान, मेरे तो दोनों अंडों में से बेटियां निकली हैं। अब मुझे जल्दी से इन दोनों को यहाँ से हटाना होगा, वरना कालू जी देख लेंगे तो मेरे दोनों बेटियों को जान से मार देंगे। ऐसे सोचते हुए टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बेटियों से कहती है, अरे मेरी प्यारी बेटियों, आप दोनों बहुत सुंदर हो, लेकिन मेरी फूटी किस्मत जो मैं आपके साथ नहीं रह सकती। बेटा, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ कर देना मेरी बेटियों। ऐसे सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बेटियों को एक दूसरे पेड़ की डाली पर छोड़ाती है और कहती है, बेटा आप दोनों यहीं पर रहना और कहीं मत जाना। मैं आप दोनों के लिए अभी कुछ देर में भोजन लेकर आऊँगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बेटियों को छोड़ाती है। इधर कालू कौवा भी दाना लेकर घर वापस आ गया था। अरे टुनटुनी, मेरे तो 3 अंडे थे, तूने मेरे 2 अंडों को क्या कर दिया? अरे कालू जी, मैं पानी पीने जंगल चली गई थी और यहाँ पे लग रहा है शिकारी पंछी आ गए थे जो हमारे 2 अंडों को लेकर भाग गए। कालू जी, हमारा बस एक ही अंडा बचा है, मुझे इस बात का बहुत दुख है। तभी कालू कौवा कहता है, अरे अच्छा हुआ, अगर उन दोनों अंडों में से बेटियां निकल जाती तब तो मेरी किस्मत ही फूट जाती। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया भी ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी तीसरा अंडा भी फूट जाता है और उसमें से एक प्यारा सा बच्चा निकलता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। अरे क्या हो गया? अरे क्यों रो रही हो? इस अंडे में से बेटी निकली है क्या? अगर बेटी निकली होगी तो आज मैं इसकी जान ले लूंगा। अरे कालू जी, ये तो खुशी के आंसू है, हमारे अंडे से बेटा निकला है बेटा। अरे वाह, तूने पहली बार मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। तुम एक काम करो, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखो, तब तक मैं नरम नरम फल लेकर आता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा फल लेने जंगल निकल जाता है। हे भगवान, मेरी 2 बेटियां अकेली होंगी और भूखी भी, मुझे जल्द से जल्द उनके लिए कुछ खाने को लेकर जाना पड़ेगा। ऐसे सोचते हुए टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा आप कुछ देर यहीं पर रुको, आपके पापा आते ही होंगे, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है मम्मा, आप जाओ और जल्दी वापस आ जाना। अरे हाँ बेटा, मैं अभी गई और अभी आई। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया फल लेकर अपने दोनों बेटियों के लिए निकल जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि उसके दोनों बेटियों के पास एक जालिम चील बैठा रहता है। अरे ये तो चिड़िया के बच्चे हैं, ये तो बहुत नाजुक लग रहे हैं, इनको खाने में तो आज बड़ा मजा आने वाला है। अरे ओ चील, अरे भाग जा मेरी बेटियों के पास से, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। अरे वाह, तो मेरी जान लगी? मुझे तो लग रहा है तुझे अपनी जान बिल्कुल प्यारी नहीं है। इतना कहकर जालिम चील जैसे ही दोनों बेटियों को खाने के लिए आगे बढ़ता है, टुनटुनी चिड़िया उससे लड़ जाती है। लड़ाई में टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने दोनों बेटियों को लेकर घर आती है। अरे कालू जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ये हमारे 2 बेटियां हैं, इनको मैंने आपसे छुपाया था। कालू जी, अब मेरी लग रहा है अंतिम सांस चल रही है, आज से इन दोनों मेरी बेटियों का ख्याल आपको ही रखना है। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। तभी उसकी दोनों बेटियां कहती हैं, पिताजी आप माँ को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाइए, माँ की तबीयत मुझे बहुत खराब लग रही है। हाँ पिताजी,
माँ का बहुत चटाई है। अरे ठीक है, मैं तेरी माँ को ले जा रहा हूँ हॉस्पिटल। इतना कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को हॉस्पिटल लेकर जाता है। अरे इसकी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है और इसके इलाज के जो भी पैसे होंगे मुझे ही देने होंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे यहीं पर छोड़कर भाग जाता हूँ। ऐसे कालू कौवा अपने पत्नी को छोड़कर भाग आता है। घर आते ही उसकी दोनों बेटियां पूछने लगती हैं, अरे पिताजी, माँ कहाँ है? माँ को आप कहाँ छोड़ा है पिताजी? अरे तुम दोनों चुप कर जाओ और अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, वो तुम दोनों को छोड़कर जा चुकी है। अपने पिता की ये बात सुनकर दोनों बेटियां फूट फूट कर रोने लगती हैं। तभी कालू कौवा कहता है, अरे चुप कर जाओ तुम दोनों, मेरा दिमाग और मत खराब करो। और हाँ, मैं अपने बेटे को लेकर दूसरे जंगल जा रहा हूँ। आज से तुम दोनों यहीं पर रहोगी। और हाँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अरे पिताजी, आप हम दोनों को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? पिताजी, अब तो हमारे साथ माँ भी नहीं है, हम दोनों कहाँ जाएंगे? अरे मुझे नहीं पता तुम दोनों कहाँ जाओगी, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो और मेरा दिमाग मत खराब करो। ऐसे कालू कौवा अपने बेटे को लेकर दूसरे जंगल चला जाता है। दीदी, अब हम दोनों क्या करेंगे दीदी? हमें तो घर बनाना भी नहीं आता, हम कहाँ जाएंगे दीदी? अरे छोटी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम दोनों कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करेंगे। अभी दोनों बहनें ऐसे बातें कर रही थी, तभी वहाँ पर जालिम चील फिर से आ जाता है और कहता है, अरे वाह, तुम दोनों तो आज मुझे फिर से मिल गई। उस दिन तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आज तुम दोनों को कौन बचाएगा? अरे चील भैया, आप उधर देखिए, मेरी माँ आ रही है। जैसे ही चील दूसरी तरफ देखता है, अरे छोटी चल भाग यहाँ से, छोटी भाग जल्दी से। ऐसे दोनों बहनें जालिम चील का ध्यान भटकाकर वहाँ से भाग जाती। अरे दीदी, हम दोनों ने जालिम चील से तो पीछा छुड़ा लिया, लेकिन अब हम दोनों क्या करेंगे? दीदी, हम दोनों एक काम करते हैं, हम दोनों नदी में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। अभी दोनों बहनें नदी में कूदकर जान देने ही वाली थीं, तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है और कहती है, अरे बेटियों, तुम दोनों ये क्या कर रही हो? अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम दोनों को कुछ नहीं होने देगी। अरे माँ, आप जिंदा हो? माँ, आप आ गए, अब हम दोनों आपके साथ रहेंगे। अरे हाँ मेरी बेटियों, आज से आप दोनों मेरे साथ रहोगे। ऐसे टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बेटियों को गले से लगाती है और उनके साथ खुशी खुशी अपने आगे की ज़िंदगी जीने लगती है।